बहरिया टाउन के मलक रियाज की तरफ से एक ट्वीट सामने आता है जिसमें वो बड़े दुख का और गुस्से का इजहार करते हैं कि उन पर किस तरह से दबाव है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि मलक रियाज के बहरिया टाउन पर कुछ लोगों की नज़र है, तो मलक रियाज के हाथों से बहरिया टाउन जा रहा है, और कुछ कहते हैं कि मलक रियाज उस तरह से तावन नहीं कर रहा जिस तरह से बाकी लोग मुख्तदर हलकों के साथ तावन कर रहे हैं। इसलिए मलक रियाज के सितारे आजकल गर्दिश में हैं। उनकी तरफ से जो ट्वीट किया गया था उसके अगले रोज़ ही उनके बहरिया टाउन रावलपिंडी के दफ्तर पर छापा मारा गया, रिकॉर्ड को सील कर दिया गया, दफ्तर से वो चीज़ें उठा ली गई जिनकी ज़रूरत थी। कहा जाता है कि ये अल कादर ट्रस्ट के हवाले से रिकॉर्ड है, मलक रियाज इसमें किस तरह से इन्वॉल्व हैं, इसलिए नैब की तरफ से छापा मारा गया है। मलक रियाज वो शख्स हैं जो खुद कहा करते थे कि मैं तो अपनी फाइलों को पहिए लगा देता हूँ, वो दौड़ती चली जाती हैं, मेरा काम कभी नहीं रुका। और इसके साथ उनकी तरफ से ये भी कई बार तजवीज़ दी गई है कि अगर पाकिस्तान से रिश्वत का खात्मा करना है, जैसे कि ये फाइलों को पहिए लगा दिया करते थे, शायद इन पहियों के हवाले से वो बात कर रहे हैं कि उनको कैसे पंचर किया जा सकता है। उन्होंने कई दफ़ा रिश्वत के खात्मे के लिए तजवीज़ दी कि 5000 का नोट ख़त्म कर दिया जाए तो रिश्वत ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। बहरहाल आजकल तो क्रेडिट कार्ड्स का ज़माना है। बेनज़ीर भुट्टो 1990 की दहाई में जब वो पाकिस्तान से बाहर गई हैं, बिजली के मुआहदे होते हैं, उनमें से उनको कमीशन मिलना होता है। बेनज़ीर भुट्टो की तरफ से जो हार खरीदा गया था उसकी अदायगी बेनज़ीर भुट्टो की तरफ से कार्ड के ज़रिए की गई थी। वो भी बेनज़ीर भुट्टो के कार्ड में जो पैसे थे रिश्वत के पैसे थे। बेनज़ीर भुट्टो अगर उस दौर में कार्ड इस्तेमाल कर सकती हैं तो आज के दौर में 5000 नोट क्या, जो कुछ भी आपने बंद करना है बंद कर दें। रिश्वत का खात्मा हो सकता है तो लोगों को बाशऊर बना कर ही किया जा सकता है, या फिर ऐसे सख्त कवानीन हों कि लोगों को पता चले कि अगर मैंने रिश्वत ली तो मेरा सर जाता रहेगा, मेरे ख़ानदान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इस तरह का कोई कानून लाएं। बहरहाल बात हो रही थी मलक रियाज हुसैन की। मलक रियाज के दफ्तर पर बहरिया टाउन पर नैब की तरफ से छापा मारा गया, रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। मलक रियाज ने अपने ट्वीट में क्या कहा था, वो गुस्से में भी नजर आए, वो दुखी भी नजर आए। वो कहते हैं 1 साल से ज़्यादा अरसे से शदीद दबाव में हूँ, लेकिन किसी को भी उन्हें सियासी मकासद के लिए मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दूंगा। खबर में कहा गया है कि दारुल हुकूमत में अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि मलक रियाज जो बहरिया टाउन के सरबराह हैं उन पर शदीद दबाव है कि वो 190 मिलियन पाउंड के अल कादर ट्रस्ट केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ गवाही दे दें। उन्होंने कहा कि मेरी सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमेशा मुझे अपने असूलों पर कायम रहने की रहनुमाई की है कि मैं किसी भी मामले में सियासी फरीक ना बनूं। पाकिस्तान में जदीद तरीन प्रोजेक्ट मुतारफ़ करवाने पर मुझे और मेरे कारोबार को हमेशा निशाना बनाया गया। 1966 से आज तक मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने की सज़ा भुगत रहा हूँ। माजी में भी दबाव का पूरी हिम्मत के साथ सामना किया, आज भी ज़ाती हैसियत से पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ ओवर माई डेड बॉडी। ये मलक रियाज की तरफ से कहा गया। अपनी बीमारी की हालत और परेशानी के बावजूद मैं अल्लाह की मदद से मुसीबत का सामना करने के लिए साबित कदम हूँ। यौमिया माली कारोबारी नुकसान बर्दाश्त कर रहा हूँ और पूरी तरह दीवार के साथ धकेला जा रहा हूँ, लेकिन किसी दबाव के सामने हथियार नहीं डालूंगा। मलक रियाज ने अपने इस ट्वीट में दुआ की कि अल्लाह ताला इस मुश्किल दौर में मेरी रहनुमाई और मदद करे और मुझे इज्जत के साथ सुरखरू करे। ये मलक रियाज की तरफ से कहा गया। मलक रियाज ने ये सारा कुछ कहा कि मुझे किस तरह से दबाव में लाया जा रहा है, और ज़रा ये कहते हैं कि उनको दबाव यही डाला जा रहा है कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड केस में गवाही दे दें, लेकिन मलक रियाज गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। मलक रियाज के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनके ऑफिस में बड़े बड़े जर्नलों को भी रिटायर जो हो चुके हैं उनको नौकरियां दी गई हैं, और रिटायर होने से पहले ही कई को पेशकश कर दी जाती है, उनकी नौकरी का पहले बंदोबस्त कर दिया जाता है। लेकिन जब और भी बहुत से अदारों में फ़ौजी रिटायर्ड अफसरों को भर्ती किया जाता है, रखा जाता है, वो उनके कारोबार का तहफ़्फ़ुज़ करने में दूसरों की निस्बत ज़्यादा किरदार अदा करते हैं। लेकिन मलक रियाज को वो लोग आज सारे मिलकर भी नहीं बचा सकेंगे। गो कि उनमें 2 स्टार 1 स्टार जर्नल भी शामिल हैं, लेकिन मलक रियाज के गिर्द अगर घेरा डाला जा रहा है तो फिर बनेगा क्या मलक रियाज का। मलक रियाज की तरफ से ये भी कहा गया, ये तो उनका ट्वीट है जिसमें उन्होंने अपने दुख और गुस्से का इजहार किया और अपनी डिटर्मिनेशन भी जाहिर की कि जो भी हो जाए मरने के लिए तैयार हूँ लेकिन झुकूंगा नहीं।
मैं कम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मैं किसी के ख़िलाफ़ गवाही नहीं दूँगा। ये मलक रियाज की तरफ से कहा गया और आजकल वो पाकिस्तान में होते भी नहीं हैं। अगर पाकिस्तान में होते तो अब तक वो गवाही दे भी चुके होते। शायद दुबई में बैठे हुए हैं, तो उनके रेड वारंट जारी करने के हवाले से भी अफवाहें फैली हुई हैं। मलक रियाज की तरफ से एक ऑडियो भी सामने आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर मुझे बहुत ज़्यादा दबाव में लाया गया, मुझे परेशान किया गया, तो फिर मैं क्या कर दूंगा। ज़रा मुलाहिजा कीजिए मलक रियाज अपनी ऑडियो में क्या कहते हैं। जिस दिन मैं किताब खोली, मैं तो कई दफा कहा बेटा पाकिस्तानी तंदला आएगा और तुम जानते भी हो आएगा। जिन्ना कुछ मैनू पता है और जिन्ना कुछ मैनू मैं इन्वॉल्व रहा इन्हां चीज़ां च, अगर मैनू इन्हां खराब करने की कोशिश की तो मैं इंशाअल्लाह ताला सारा कुछ बाहर कर दूंगा। मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रख लिया था, मैं छुपाया तो नहीं है, मैं सेव कर लिया था, लेकिन मैं ये मैंने नुकसान पहुंचा रहे मैं हूं तक मुल्क के नाल आ, मुल्क और पाकिस्तान में तरक्की चाहना। अगर ना मैंने कुछ अपनी जिंदगी खत्म करनी पड़ी तो मैं पहले अनाउंस करांगा इंशाअल्लाह ताला ईच एंड एवरीथिंग, फिर अल्लाह जाने थे ये जानना। मलक रियाज की तरफ से ये सारा कुछ कहना क्या पैगाम दे रहा है, क्या सूरत हाल आपको नजर आती है कि मलक रियाज वाकई बहुत कुछ जानते हैं और यकीनन वो जानते हैं? क्या वो सारा कुछ बता देंगे? मलक रियाज को फिर ये भी बताना पड़ेगा कि उनकी किन किन लोगों के साथ दोस्ती रही है, किसको कितने प्लाट दिए हैं, किसको कितने महल और बंगले बना के दिए हैं। आसिफ अली जरदारी के साथ उनकी बड़ी दोस्ती रही। लाहौर का बिलावल हाउस भी कहा जाता है कि मलक रियाज की तरफ से उनको तोहफे में दिया गया था। मलक रियाज के पास वाकई बहुत कुछ होगा, तो अगर वो सामने ले आते हैं तो उन लोगों को नुकसान पहुंचेगा जिनका ये नाम लेंगे, लेकिन उनके साथ आज जो कुछ किया जा रहा है वो करने वाले लोग, क्या उनके बारे में भी मलक रियाज के पास बहुत कुछ मौजूद है? मुझे नहीं लगता कि मलक रियाज के पास जिस तरह से उन्होंने बात की है उन लोगों के बारे में भी उनके पास मालूमात होंगी। आज जो मलक रियाज की ज़िंदगी को तंग करना चाहते हैं, और फिर आज का बार आप देख लें कि किस तरह से मलक रियाज के एक ट्वीट पर, मलक रियाज के इस पैगाम के बाद उनके बहरिया टाउन पर छापा मारा गया है। तो इससे ये इजहार भी होता है कि जो मलक रियाज का घेराव करना चाहते हैं वो तगड़े हैं और वो पक्के पांव कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार बैठे हैं। सवाल यहाँ पे ये भी है कि क्या मलक रियाज पर वाकई इमरान खान के खिलाफ गवाही देने के लिए दबाव था, या फिर अपने दीगर मामलात को छुपाने के लिए, जिसमें उनके कारोबार की 2 नंबरियाँ भी शामिल हैं, उनको बचाने के लिए इमरान खान के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए और इंतज़ार कीजिए कि मलक रियाज का मामला कैसे आगे बढ़ता है। अल्लाह हाफ़िज़।